बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस एच फूड एंड ब्लॉग्स। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की बच्चों की फेवरेट सुपर क्रिस्पी क्रंची एंड साल्टी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी, जिंगर फ्रेंच फ्राइज़, जो कि बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो जो कि बच्चों को बहुत फेवरेट होती है। रमज़ान मुबारक में बच्चों को ज़रूर बना के दें। तो चलिए फिर हम अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। तो जिंगर फ्राइज़ के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं फोर अदर पोटैटोज़ लार्ज साइज़ के। तो उसको हमने पील ऑफ करके धो के इस तरह रख लिया है। तो हमने क्या करना है कि इसको बीच में से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो उसके बाद हमने इसके स्लाइस काटने हैं, जिस तरह के हमने इसका साइज़ रखना है फ्राइज़ का, जितना मोटा या पतला उस हिसाब से हमने इसके स्लाइस काट लेने हैं। तो इस तरह हमारे जो फ्राइज़ होंगे बहुत इजीली कट जाएंगे इक्वल साइज़ के। तो यहाँ पे हमने नाइफ़ की हेल्प से इसको इस तरह ऊपर ऊपर नीचे रख के डबल 2-3 स्लाइस इस तरह कर लेने हैं। तो इस तरह इकट्ठे कट जाएंगे इक्वल साइज़ के। तो इस तरह नाइफ़ से कट करने के बाद हमने सारे एक जैसे इस तरह काट कर के रख लेने हैं। तो ये जो हैं हमारे फ्राइज़, ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बड़े भी शौक़ से खाएंगे। तो आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने सारे काट के रख लिए हैं, इसको पानी में डुबो दिया है। हमने 2 दफ़ा इसको अच्छा सा धो लेना है, ताकि जो भी इसमें स्टार्चर होता है वो अच्छा सा निकल जाए। इसको हमने फिर रिमूव कर देना है इस पानी को। फिर हमने इसको ठंडे पानी में डुबो के रख देना है, जब तक कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा मुकम्मल कर लें उतनी देर तक। तो यहाँ पे धो के हमने इसको पानी में ठंडे पानी में रख लिया है। तो इसको डिप इसी तरह पानी में रखेंगे। तो दूसरा जो हम अगला हम प्रोसीजर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा लिया है छोटे बॉल में। तो जो बड़ा है उसमें मैंने लिया है 2 कप। तो जो छोटा बॉल है इसमें हम एक स्लरी सी तैयार करेंगे, उसमें हम थोड़े स्पाइसी डालेंगे। 1 पिंच जो मैंने लिया है फूड कलर, और 1/4 मैंने टीस्पून लिया है लहसुन पाउडर, इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। और चिकन पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। तो 1 टीस्पून ही मैंने नमक लिया है, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर इसको डाला है इसमें। तो जो अब हमने ये जो दूसरा दिया है मैदा 2 कप, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, थोड़ा सा, ताकि ऊपर से भी इसमें हमारे जो क्रंच है उसमें थोड़ा सा साल्ट आए, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा सा बन जाए। तो यहाँ मैंने लिया है पानी। तो पानी मैंने तकरीबन 1 कप से थोड़ा कम लिया है। इसको अच्छी से हमने स्लरी बनानी है मैदे को। ये जो हमने इसमें स्पाइस डाले इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। फिर उसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद इसको अच्छी सी एक स्लरी सी तैयार कर लेंगे। तो ये फूड कलर है, इसको बहुत अच्छा सा सुनहरी गोल्डन सा कलर आएगा हमारा फ्राइज़ पे, जिंगर फ्राइज़ पे। तो जो लहसुन पाउडर लिया है उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आपने एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही मज़े के हमारे जिंगर फ्राइज़ बनेंगे। और चिकन पाउडर का भी आपको पता है बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, बिल्कुल KFC स्टाइल में हमारे ये जिंगर फ्राइज़ बनेंगे। तो हमने इसको अच्छी सी इस तरह से एक बैटर को तैयार कर लेना है, अच्छा सा बीट करने के बाद, ताकि इसमें कोई लम्स या कोई गुठली ना रहे। तो पानी हमने सारा इसमें इस तरह थोड़ा थोड़ा डाल के करना है, एकदम से सारा नहीं डालना। तो यहाँ पे ये देखिए पूरा 1 गिलास हमारा लग गया था पानी का। तो अच्छी सी ये देखिए तैयार हो चुकी। लेकिन अभी हमने इसको और थोड़ा सा पतला करना है, बिल्कुल रनी कर लेना है, ताकि जो हमारे फ्राइज़ हैं उस पर बहुत मोटी इसकी लेयर ना लगे, थोड़ी बस हल्की सी हो। तो इसको इतना सा हमने कर लेना है तैयार। तो ये देखिए मैंने फ्राइज़ को इसमें डिप किया है। तो इस तरह से बस इतनी ही लेयर हो, बहुत मोटी नहीं लगे। जो एक्सेस इसका बैटर होगा उसको हमने निकाल देना है, इसको उतार देना है थोड़ा झटकने के बाद। तो यहाँ पे जो मैंने नमक डाला था इसमें 1/2 टीस्पून, उसको अच्छा से इसमें मिक्स कर देंगे, ताकि इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे जो मुझे पैन लग रहा था छोटा था, तो मैंने ये चेंज कर लिया था, इसलिए कि इसमें हमने अपने फ्राइज़ को भी डिप करना है। तो इसलिए हमने दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमारा सारा ये जो है तैयार हो चुका है सारी चीज़ें। तब हमने इसको कोट करना है। तो मैं इस तरह फिंगर जो चिप्स हमने काटे हैं उसको इसमें डाल दूँगी, डिप कर देंगे। तो इस तरह सब के ऊपर इस तरह हमने इसको लगा देना है इस बैटर को। तो हमने एक इस तरह उठाना है पीस, उसको इसमें थोड़ा सा डुबोने के बाद थोड़ी सी जब इसकी लेयर लग जाए तो एक्सेस जो हमने इसका रिमूव कर देना है लिक्विड। तो बाकी हमने इस तरह एक एक करके थोड़े थोड़े फासले पे इस तरह रखेंगे, एकदम से सारे इस तरह मैदे में नहीं डालेंगे, ताकि आपस में चिपक नहीं जाए।
तो अच्छे से इस पे फिर जो हमारा ड्राई है मैदा वो भी इस पे अच्छे से कोट हो जाएगा। हमने इसको अच्छा सा इसके ऊपर हमने इसके क्रंच लेके आने, इसलिए हमने इसको इसी मेथड से करना है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा दूसरे हाथ से जो कि हमारा बिल्कुल ड्राई है उसको हमने वेट नहीं किया है, उसको अच्छा सा इस पर हमने इस तरह घुमा घुमा के अच्छा सा मैदे को इस पर कोट कर देना है। तो बहुत अच्छे से इस पर हमारे ये क्रंच आ जाएंगे। इस तरह मैं सारे कोट करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि हमने किस तरह सारे कर लिए हैं। फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप को हम करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ पे हमने तकरीबन काफ़ी कर लिए हैं सेट। अब हमने इसको करना है फ्राई। तो उसके लिए हमने पहले ही प्री हीट कर दिया है ऑयल को। तो यहाँ पे मैंने ये देखें बड़े बड़े इसमें बर्तन में डाल लिया था, उसमें मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तो एक हाथ को हमने इस तरह गीले बैटर में डाला है और दूसरे को खुश रखा है। इस तरह बहुत अच्छे से हमारा ये जो है सारा कंप्लीट हो जाएगा प्रोसीजर, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे ऑयल को हीट अप होने के बाद मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे कर दिया है। तो यहाँ पे सारे हमने इसको फ्राइज़ को एक एक करके इसमें डालना है, थोड़े थोड़े फासले पे, एकदम से नहीं डालना ताकि आपस में चिपक नहीं जाए, बहुत अच्छे से ये जो फ्राई हो जाएं। तो ये देखें यहाँ पे हमने जितने हमें चाहिए थे हमने डालने हैं, बहुत एक साथ सारे नहीं डालने। तो इसको हमने एकदम से टच भी नहीं करना, तकरीबन 2 से 3 मिनट एक साइड से पकेंगे। तभी हम इसको अगर करना है तो थोड़ा सा हमने इसको टच कर लेंगे, थोड़ा हिला लेंगे तो अच्छा सा इस तरह पक जाएंगे और बहुत ही अच्छे से क्रंच भी इस पर आ जाएंगे। तो तकरीबन 5 मिनट एक साइड पे हमने इसको कुक किया है, फ्राई किया है। तो अब हमने 5 मिनट दूसरी साइड से इसको करके तो फिर हम आपको दिखाते हैं। देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा इस पर गोल्डन सुनहरी सा कलर भी आ रहा है। तो बहुत अच्छे से क्रंच भी इस तरह आ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा हमने इसको हैंडल नहीं करना है। तो यहाँ पे देखें बहुत अच्छे से हमारे ये जो फ्राई हो रहे हैं। अब थोड़े से और हम कर लेंगे, तकरीबन 10 मिनट्स एक बार इस तरह हम करेंगे तो 10 मिनट्स में हमारे ये तैयार हो जाएंगे फ्रेंच फ्राइज़। तो यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं, हमारे तैयार हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे से बने हैं, बहुत अच्छा से इसके ऊपर पूरा क्रंच आ गया है। तो अब हमने इसी तरह दूसरे भी और भी सारे कर लेंगे, तो फिर हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरे भी बाकी भी इस तरह डाल देंगे सारे फासले फासले पे। तो इस तरह हम सारे कर लेंगे। तो ये कुछ हमारे तैयार हो चुके हैं, कुछ हम और कर लेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हमारी ये इनकी लुक आई है। बहुत ही अच्छी सी लुक है इसकी, बहुत ही अच्छा इस पर क्रंच आया है। तो बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं। आप रमज़ान मुबारक में बच्चों को ज़रूर बना के दें, तो बच्चे शौक़ से खाएंगे, बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। बहुत ही मज़े के हमारे ये तैयार हुए हैं। तो यहाँ पे हमने कर लिए हैं तैयार सारे। अब हम इसके लिए अच्छी सी डिप तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेयोनीज़ लिया है, तकरीबन 4 टेबलस्पून हमने इसमें एक बोल में डाल लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे केचप, टोमेटो केचप। तो इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, तो बहुत ही मज़े की हमारी डिप तैयार हो जाएगी, जो कि देखने में बहुत ही मज़े की लगेगी और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है ये ज़िंगर फ्राइज़ के साथ। अब हम क्या करते हैं, इसको हमने अब डिश आउट कर लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के हमारे ज़िंगर फ्राइज़ तैयार हैं, जो कि बहुत ही मज़े के सुपर क्रंची क्रिस्पी एंड साल्टी हैं। बच्चे और बड़े वो शौक़ से खाते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने एक बार इसको ट्राई करना है। उम्मीद करती हूँ आपको आपके भी ये बहुत ही मज़े के, मुझसे भी अच्छे आप बनाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरे इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिर चलते हैं, आइंदा किसी अच्छी रेसिपी के साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।